ते बैतल हमें वल चल जिंदड़ी तेरी मुश्किल हो जाए हल जिंदड़ी के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम बड़ी ही अकीदत और ईमान के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए ताकि रेवरेंड फादर टेम्सी क्रूज OMI की अकीदत में आज की अक़दस कुर्बानी जो है वो खुदा के हुज़ूर गुजरान सके। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब के मुताबिक अपने शागिर्दों को कहा कि तुम सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और हम देखते हैं हमारी इस तारीख में मुक़द्दस तोमा यहाँ पर बरसगीर पाको हिंद में आया, जिसने मसीहियत का बीज बोया। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहा और खुदा ने अपने बंदे रेवरेंड फादर टेम्सी क्रूज OMI को भी ये फजल और ये बरकत अता की ताकि वो हमारे इस खित्ते में ख़ास तौर पर मलका थल की इस धरती में आए और हमें बहुत सारी बातें सिखाए। और जब हम रेवरेंड फादर टेम्सी क्रूज की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब भी हम फादर टेम्सी क्रूज की बात करते हैं, हमारे दिल में बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे एहसासात और बहुत सारे जज्बात और जज्बात के साथ जुड़ी यादें हैं और यादों के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत सारी किताबें हैं। और मैं समझता हूँ कि जब हम ख्यालात की बात करते हैं तो रेवरेंड फादर टेम्सी क्रूज जो था उसने अपनी सोच और अपने ख्याल की वजह से हमें हमेशा ये जज्बा दिया, हमें हमारी मदद की ताकि हम शादमानी की तरफ बढ़े, ताकि हम तरक्की की तरफ बढ़े, ताकि हम अपनी ज़मीनों में से मेहनत मजदूरी करके हम आगे बढ़ते रहे। और जब हम जज्बात की बात करते हैं, रेवरेंड फादर टेम्सी ने अगर ये पहाड़ी भी बनाई है तो सबसे पहले जो उसकी सोच थी कि लोगों को इकट्ठा किया जाए। आज भी हमारे जितने बुजुर्ग हैं ये बात बताते और सिखाते हैं कि जी साड़ी जोग सब तो पहला आई थी। लोग इमोशनल हो जाते हैं, जज्बात से भरे हुए हैं। और इसी तरह फादर टेम्सी के अंदर लोगों के लिए बड़ा एहसास था और एहसास में बढ़ते हुए वो लोगों की मदद करता रहा। घरों में, ख़ानदानों में, तालीमी मैदान में फादर टेम्सी ने एक अहम किरदार अदा किया। और जब हम याद की बात करते हैं, बहुत सारी यादें ना सिर्फ ख़ानदानों के साथ, घरानों के साथ, बल्कि हम सब के साथ है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक किताब में बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसी तरह फादर टेम्सी की बात करें तो हमारे घरों में उसके नाम की किताबें हैं। किसी को भी थोड़ा सा उसके बारे में बात करना शुरू करें, हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी लोगों ने उसके साथ वक्त गुजारा है, वो किताबों की तरह से हमारे साथ बोलना शुरू हो जाते हैं। और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो बातें हैं, वो ख़त्म नहीं होती। तो आए आज बड़ी अकीदत के साथ इस इबादत में शामिल हों। हमारे पास आज ब्रदर भी आए हैं श्रीलंका से, जो कि ब्रदर सेबेस्टियन जिनका नाम है, और ये फादर जी के भतीजे हैं, बांजे हैं। और हम बड़ी अकीदत के साथ आज की अक़दस कुर्बानी उनके नाम गुजराने। हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि सच्चे और साफ दिलों के साथ आज की ये अक़दस कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरान सकें। तौबा कामल, ऐ मेरे खुदा कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा ये सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से कि रात दिन तुझे नाराज न करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे
और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, 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 खुदाया रहम में रहम के खुदाए गफार के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। रहम में रहम के खुदाए गफार के हमने किए हैं गुनाह बेशुमार। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम रोहे अक़स दे जिंदगी अता कर हमें अमन और जिंदगी। रहम रोहे अक़स दे जिंदगी अता कर हमें अमन और जिंदगी। खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे तेरा कानून बड़ा है जो अक्ल देता है। तेरा कानून बड़ा है जो अक्ल देता है। तेरा कानून बड़ा है जो अक्ल देता है। हुक्म तेरा है खराजा करे बहाल खुदा। हुक्म तेरा है खराजा करे बहाल खुदा। आसमां पे बचाना मुझे को गुनाह से, तू पाक रखना सदा। बचाना मुझे को गुनाह से, तू पाक रखना सदा। बचाना मुझे को गुनाह से, तू पाक रखना सदा। मेरे दिल को मेरी बातें, मेरे ख्याल खुदा। मेरे दिल को मेरी बातें, मेरे ख्याल खुदा। आसमां पे आए हम दुआ के लिए अपने सरों को खुदा उनके ज़ूरी में झुकाएं। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इस दुनिया में तेरा बंदा रेवरेंड फादर टैमसी क्रूस एक काहिन की हैसियत से तेरी ख़ास नेमतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा। बख्श दे कि वह अपना ज़मीनी सफ़र मुकम्मल करने के बाद अब आसमानी बारगाहों में जलाल के साथ उन दायमी शादमानी में शरीक हो जिसका तूने अपने बरगज़ीदों के साथ वादा किया है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आप सारे थोड़े थोड़े आगे आ जाएं और तशरीफ रखें। उसने नेकी
और दीनदारी का काम किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाबियों की दूसरी किताब 12 बाब 48 था 45 आयत। उन दिनों में यहूदियों के रहबर यहूदा ने एक से चंदा इकट्ठा किया, यानी तकरीबन 2000 दिरहम चांदी, जो उसने यरूशलेम को भेज दी ताकि खता के लिए कुर्बानी गुजरानी जाए। यूँ उसने क़यामत को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी नेकी और दीनदारी से काम किया, क्योंकि अगर उसे उम्मीद ना होती कि मकतूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातिल होता। इसलिए उस उम्दा सवाब पर गौर करके जो दीनदारी में सोए हुओं के लिए ज़ख़ीरा किया गया, यकीनन ये ख्याल पाक और नेक है। उसने कफ़ारा के लिए कुर्बानी चढ़ाई ताकि वह अपने गुनाहों से रहाई पाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सदा है तू आकर मेरी जान, कदी भी ना भूले बख्शिशायो दियानु, कदी भी ना भूले बख्शिशायो दियानु। तू के मेरी जान मुबारक खुदा है, तू के मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आकर मेरी जान। तेरे सारे पापानु है मिटांदा, तेरे सारे पापानु है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तू आकर मेरी जान। फिर और मौत ना होगी। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत यूहन्ना रसूल का मुकाशफा, उसका 21 बाब 1 से 7 आयत। उस वक्त मैं यूहन्ना ने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि वो पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा था। फिर मैंने मुक़द्दस शहर यानी नए यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानित आरास्ता थी जिसने अपने खावंद के लिए श्रृंगार किया हुआ। तब मैंने एक बड़ी आवाज़ ये कहती हुई तख्त से सुनी कि देखो, खुदा का खेमा आदमियों के साथ है और वह उनके साथ सुकूनत करेगा और वह उसकी उम्मत होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वह उनकी आँखों के सब आंसू पोंछेगा और फिर मौत ना होगी और ना गम और ना नाला और ना फिर दुख होगा, क्योंकि पहली चीज़ें जाती रहीं। तब उस तख्त नशीन ने कहा कि अब मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। मैं उसको जो प्यासा है आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वो उन बातों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक
उसके 9वें बाब की 23 से 26 आयत तक। एक दिन यीशु ने सबसे कहा कि अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे तो खुद इनकारी करे और हर रोज अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उससे खोएगा, मगर जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपने आप को खो दे और अपना नुकसान उठाए। क्योंकि जो मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने इंसान भी उससे शर्माएगा जब वो अपने और अपने बाप और पाक फरिश्तों के जलाल के साथ आएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। बहुत ही अजीज मोमिन, खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस नए दिन के लिए और इस इकट्ठ के लिए, और ख़ास तौर पर इस खूबसूरत मौसम के लिए जिसमें हम शामिल हैं, क्रिसमस का मौसम। 25 तारीख को हमने अपने निजात दहिंदा की विलादत का दिन मनाया, उससे हम क्रिसमस के मौसम में शामिल हुए। और आज एक बहुत ही अहम दिन 27 दिसंबर को हम अपने बहुत ही अजीज, बहुत ही दिल को टच करने वाले फादर जो थे, फादर टेम्सी क्रूज की याद में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। फादर कैसर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इंट्रोडक्शन में बताया कि फादर जी ने क्या क्या काम किया, और मेरे ख्याल में अगर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर बात करें, आप सबको बताएं, तो मेरे ख्याल में वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपने उनका तजुर्बा किया। जो बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है, तो आपको हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आपने उनके साथ ज़िंदगी के लम्हात गुजारे। चंद बातें शेयर करने से पहले, पता नहीं ये बिल्कुल इसके साथ मैच करे या ना करे, लेकिन थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा। हीरोज नहीं ने, एक्टर्स ने एक्ट करते ने, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। जो मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। तो मसीह खुदावन च मेरे अजीजो, अगर असी फादर टेम्सी की जिंदगी के बारे च वेखिए, गौर फिक्र करिए, तो उन्हें अपनी जिंदगी साढ़े सारे लिए वक्त की है, साढ़े सारे लिए गुजारी है। उन्हें अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि साड़ी खातिर उन्हें अपने आप को वक्त किया। एक इंग्लिश कोटेशन है, वो कहता कि ट्रू लव डिमांड सैक्रिफाइस। हकीकी मुहब्बत कुर्बानी मांगती है। हकीकी मुहब्बत कुर्बानी मांगती है। अगर असी अपने खानदान दे विच भी वेखिए तो माँ बाप अपनी औलाद नू मुहब्बत करते हैं, तो वो जिहड़ी मुहब्बत है ना, वो लिए बहुत कुछ करते हैं।
ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਟੈਮਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਟੈਮਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੀ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਟੈਮਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ, ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ। ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਮਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਰਿਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। MSc BSc ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਦੈਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਕਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਲਮਹਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਗਲਤੀ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੰਦ ਲਮਹਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। रेवरेंड फादर टेम्सी क्रूज के भांजे हैं जो श्रीलंका से स्पेशल आज की पाक मास अटेंड करने के लिए आए हैं। अभी वो सामने आएंगे, वो आपके साथ बातचीत करेंगे फादर टेम्सी के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, और फिर हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी बात जो वो कह रहे हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। सो ब्रदर, proclaim the good news to the poor. उसने मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूं। Father Temsi was born at Wangale, a fishing village in Mana, in the diocese of Jaffna, Sri Lanka. फादर टेम्सी का जन्म एक मछली पकड़ने वाले खानदान में हुआ, मछेरों के खानदान में। मैना उसका गांव है और जफना उसकी डायसिस है जहां पर वो पैदा हुए थे। On 23rd July 1940, 23 जुलाई 1940 को वो पैदा हुए थे। he is one of 7 children in the family, वो अपने खानदान के 7 बहन भाइयों में से एक थे, of whom 3 are religious nuns in the congregation of Holy Family and Holy Cross. फादर टेम्सी की बहनों में से 4 टोटल बहनें हैं, उनमें से 3 जो हैं वो सिस्टरें हैं, राहबात हैं। Temsi has his education St. Xavier College, Manna. फादर टेम्सी ने अपनी तालीम मन्नार में सेंट जेवियर कॉलेज से हासिल की, When he was, which was run by De La Salle brothers. उस कॉलेज की जो इंतज़ामिया थी वो लासाल ब्रदर्स थे। His classmate, Brother Baptist Cruz, writes, as a young student, Temsi Cruz was dynamic, dependable, optimistic and servable. उसका क्लास फेलो ब्रदर बैप्टिस्ट क्रूस जो पाकिस्तान में रहे हैं, वो लिखते हैं फादर टेम्सी के बारे में कि फादर टेम्सी बहुत ही ज़हीन, होशियार और बड़ा मुंतज़म किस्म का स्टूडेंट था। As a young boy, Temsi wanted to be a De La Salle brother. उसकी ख्वाहिश थी नौजवान होते हुए कि वो लासाल ब्रदर्स में जाए और उन्हें ज्वाइन करे, But after a retreat he made at the shrine of Our Lady of Madhu. फादर टेम्सी ने आवर लेडी ऑफ मडू, जैसे हमारी ये ज़ियारत गाह है ना, वहाँ पे श्रीलंका में भी एक है, उसका नाम है आवर लेडी ऑफ मडू, जंगल में है, वो हमने देखी हुई है। वहाँ पे फादर टेम्सी ने एक रिट्रीट की, इत्काफ़ किया, और इत्काफ़ के बाद उसने ये फैसला किया कि मैंने OMI जमात में जाना है। His ambition changed and he decided to become an oblate of Mary Immaculate. उसने उस दुआया ज़िंदगी में ये मुसम्मम इरादा किया कि मैंने ऑबलेट्स में जाना है, फिदाइने बेदाग मरियम की जमात में जाना है। It may be because he was attracted by Mary, our beloved mother. ये मुमकिन है कि वो मुकद्दसा मरियम की अकीदत में बहुत आगे बढ़े और उन्होंने इसलिए फिदाइने बेदाग मरियम की जमात को ज्वाइन किया, For whom he had a special love and devotion. उसका मुकद्दसा मरियम के साथ बहुत लगाव था। He joined the Oblate Juniorate and went to novitiate in 1964. ऑबलेट जूनियरेट यानी ऑबलेट की माइनर सेमिनरी को ज्वाइन किया और उसके बाद उसने नोविशिएट ज्वाइन किया 64 में, 64 में। Then he went to Oblate Scholasticate Ambitia for his philosophical and theological studies. वो ऑबलेट जमात में रहते हुए वो स्टडी के लिए कैंडी एम्पीटिया जो पेपल सेमिनरी है, पोप साहब की सेमिनरी है, वहाँ पर वो फ़िलोसफ़ी और इल्म इलाहियत यानी थियोलॉजी की तालीम हासिल करने के लिए गया, which he did at the seminary. After finishing his initial formation, he was ordained a priest on the
21st of December 1970. वो 21 दिसंबर 1970 में वो काहिन बना और उससे पहले उसने अपनी सेमिनरी की सारी तरबियत को मुकम्मल किया। Then he was served 8 years in Sri Lanka. श्रीलंका में उसने एज ए काहिन सिर्फ 8 साल काम किया। After that, there was an urgent call from his provincial. उसके बाद जो हमारा प्रोविंशियल है उसने उसे दावत दी कि वो मिशन के लिए पाकिस्तान जाए। You have to go to Pakistan and serve the people. वो हमारी खिदमत के लिए पाकिस्तान में आया। He agreed and he came to Pakistan and served the people. बड़ी खुशदिली के साथ उसने इस ताबेदारी को कबूल किया और पाकिस्तान आया ताकि हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ मिलकर खुदा के पाकिस्तान में काम करे। And he died in 1995, December 27th. आप जानते हैं कि 27 दिसंबर 1995 में उसने यहीं पर इंतकाल किया, उनकी मौत वाक़या हुई। Now I would like to say about his family and his village. अभी मैं उसके ख़ानदान के बारे में और उसके गांव के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। There were 11, including with his parents, lived in a very, very small house. फादर टैम्सी का घर बहुत छोटा था और वो टोटल घर के 11 अफराद थे जो एक ही कमरे में रहते थे, छोटे से घर में। They were very poor family, but God blessed his family. वो गरीब ख़ानदान था लेकिन खुदा ने उनको वाकई बहुत सारी बरकत से नवाजा था। There were 4 members from his family dedicated themselves totally to God. खुदा की बरकत की ये अलामत है कि उस ख़ानदान से खुदा ने 4 लोगों को, फादर टैम्सी को फादर बनने के लिए और उसकी बहनों को, 3 बहनों को सिस्टर बनने के लिए चुना। In his village, full of Catholic people, उसका गांव सारा कैथलिक है, very faithful people. बहुत ईमानदार लोग हैं। One side covered by big sea and ए- other side covered by land. उनका गांव एक तरफ से उसको समुंदर ने घेरा हुआ है, दूसरी तरफ से मैदान है। And they are very educated people, उस गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। fishermen and farmers. वहाँ पे मछेरे हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं और किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं। First priest of his village was an oblate named Father Francis Claus OMI. उसके गांव से पहला OMI काहिन था जिसका नाम फादर फ्रांसिस क्लास OMI था। Father Dempsey was a 7th priest of his village. फादर टैम्सी अपने गांव का 7वां काहिन बना था। Now in his village there are 35 priests, अभी उसके गांव से 34 फादर हैं, more than 100 nuns, different congregation, 100 से ज़्यादा सिस्टर्स हैं जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखती हैं, and more than 10 De La Salle brothers there. 10 से ज़्यादा लासाल ब्रदर हैं एक ही गांव से। आप अंदाज़ा करें कितने लोग हैं। Still youths are dedicated themselves to God. अभी तक भी यूथ जो नौजवान हैं वहाँ के, वो वाकई खुदा के साथ बड़ी लगाव रखते हैं और खुदा से उन्स रखते हैं। It is very small village, but more than 1,500 families lived there. उस गांव में 1500 खानदान रहते हैं। If I say relationship with Father Dempsey is very, very less, अगर मैं अपनी बात करूं या मैं अपना व्यू दूं तो हमारे तल्लुकात फादर टैम्सी के साथ इतने गहरे नहीं थे, because I was born in 1979. After 10 years, we went to India as a refuge. फादर जी पैदा होने के बाद 10 साल बाद इंडिया चले गए थे एक रेफ्यूजी के तौर पर, महाजर के तौर पर। Then we came back to Sri Lanka 1991. इनका ख़ानदान जो था 1991 में इंडिया से वापस आया था, यानी महाजर थे ये इंडिया में, फिर वापस आए थे अपने घर में। Father Dempsey went to Pakistan in 1978.
फादर टेम्सी पाकिस्तान में 1978 को आ गए थे। In 1995, he came to Sri Lanka to visit his mother and his family members. जिस साल उनकी डेथ हुई है यानी 1995 में जुलाई को फादर टेम्सी अपनी अम्मी को मिलने के लिए गए थे जो बहुत बीमार थी श्रीलंका। He came to his home because his mother was sick, about to die. उसकी अम्मी तकरीबन मौत थी जब वो उसे मिलने के लिए गए। That was the first and last moment I saw Father Dempsey. ब्रदर जी कहते हैं कि वो पहला और आखिरी मौका था जब मैंने फादर टेम्सी को देखा और फादर टेम्सी से मिला था। He had a Jubilee Mass at his village. Then he went to Pakistan, but he never come back to his home. उसी वक्त जब वो छुट्टियों के लिए गए थे अपने गांव के साथ उन्होंने जुबली की पाकमास की और उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए। उसके बाद वो नहीं जा सके वापस। In 1995, December 26th night, I had a dream. I was an altar server in my church. 1995 26 दिसंबर को ब्रदर जी ने ख्वाब देखा क्योंकि ये अपने चर्च में अल्तार की खिदमत करते हैं जैसे हमारे बच्चे करते हैं। We used to sleep at night in the church. One day, that was 26th of December in 1995. In dream, I saw one priest met accident and was taken to hospital. उसने देखा ये चर्च में ही सोए हुए थे ऑल्टर सर्विंग वाले बच्चे। उसको ख्वाब आई कि मुझे ऐसे लगा, ख्वाब में ऐसे मैंने देखा कि जैसे किसी फादर का एक्सीडेंट हो गया और लोग उसे अस्पताल में लेके जा रहे हैं। Following day, I heard that Father Dempsey met with the accident and died. अगले दिन इन्हें ये दिल खराश खबर मिली कि फादर टेम्सी का इंतकाल हो गया और उनका इंतकाल एक्सीडेंट में हुआ। My church bell rang and all the people gathered in front of my house. इनके गांव में चर्च की बेल बजी और सारे लोग जैसे जैसे उनको खबर मिली वो इनके घर के सामने इकट्ठे हो गए। Because his mother was in my house. इसलिए कि शायद फादर टेम्सी की अम्मी जो करीबल मौत थी वो इनके घर में रहती थी कि शायद उसको कुछ हो गया। There were a big noise. All were crying, could not control. सारे लोग गमजदा थे, रो रहे थे, कोई भी उसको वहाँ पे दिलासा नहीं दे सकता था, ना ही कोई देने वाला था। I was small. I do not have that much experience with Father Dempsey. मैं छोटा था इसलिए मेरा अपने मामू यानी फादर टेम्सी के साथ इतना ज़्यादा गहरा तल्लुक नहीं था। Because you people lived with him more than 10 years, but I am not. आपका तल्लुक फादर टेम्सी के साथ ज़्यादा था क्योंकि फादर टेम्सी आप लोगों के साथ और आप फादर टेम्सी के साथ 10 साल तक इकट्ठे रहे हैं। But only I heard about him from others. मैं हमेशा फादर टेम्सी के मुतालिक दूसरों से बात करता और दूसरों ने मुझे बताया फादर टेम्सी के मुतालिक। But after coming here यहाँ आने के बाद अभी in Pakistan, I came to know that still Father Dempsey is a hero for you. मुझे यहाँ आने के बाद आप लोगों से बातचीत करने मिलने के बाद ये पता चला कि वाकई फादर टेम्सी आप लोगों का हीरो था। When I looked at these people and place, I am sure that Father Dempsey did not die. मैं जब जहाँ की इमारत जो उसने बनाई है बिल्डिंग्स देखता हूँ और आपसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसे अंदर से महसूस होता है कि फादर टेम्सी अभी भी जिंदा है, आप लोगों के दिलों में जिंदा है। Still he is alive. वो अभी तक जिंदा है। From here only I understood the meaning of missionary. यहाँ आकर मुझे आपका प्यार फादर टेम्सी के मुतालिक देख के पता चला कि मिशनरी की जिंदगी क्या होती है। He was a real missionary and real hero. वो बहुत अच्छा मिशनरी था और वाकई वो हीरो है। When I come here, I really felt this is my hometown because you gave me a warm welcome, taking care
and show your love. वो कहता है कि मैं जब यहाँ पे आया ना, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने ही घर में आ गया। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की बातें जो आपने मेरे साथ की, ताड़ियां मार लो, जो आपने मेरे साथ की। When you are looking at me, you are so happy because I am looking like Father Tamsi. वो कहते हैं कि मुझे फिर मार लियो। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप जब मुझे देखते हैं तो आप मुझे बताते हैं कि आप टैम्सी की तरह लगते हैं। ये सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। Only one difference is there. He is tall, I am short. कहता है सिर्फ एक ही फर्क है, वो लंबा सी तो मैं छोटा हूँ। I see that I am staying with Father Tamsi. You are loved by Father Tamsi and you all love Father Tamsi. मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पर मैं फादर टैम्सी के साथ ही रह रहा हूँ और वो आपकी मोहब्बत है और आप उसकी मोहब्बत थे। If you want to get the experience about something, you must go and live with them. अगर आपको किसी के साथ तजर्बा करना हो तो ये लाजम है कि आप उसके साथ रहें, उस आबो हवा में रहें, उस माहौल में रहें। You will get great experience. ये आपका लाजवाब तजर्बा बन जाता है। So I came here, this place and people and his grave. I came here and got great experience. मेरा इधर आना मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजर्बा है। मेरी ये बहुत दरीना ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपने मामू की जगह को देखूँ। When I saw this place, people and his grave, I started to cry. मैं जब इधर आया तो कब्र पर आते ही मेरे ना आंखों से आंसू बह निकले और मैंने आप लोगों को देखा तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स थी, जैसे मैं हर वक्त ही रोऊंगा। And you say about Father Tamsi, when you say Father Tamsi name, I feel crying. जब भी आप फादर टैम्सी का नाम उनके साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ लेते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रोने लगा। So when you pray to Father Tamsi, surely he will intercede for you. जब आप फादर टैम्सी के लिए दुआ करेंगे और फादर टैम्सी हमेशा आपकी सिफारिश करेगा खुदा ताला से। He is great, I am dust. वो अजीम है, मैं हकीर हूँ। God may grant him rest in peace. Amen. खुदा उसको अपने ईवानों में जगह अता करे। आमीन। रसूलों का अकीदा, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा तो हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतूस पिलातूस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी इल्तिजाएं, गुजारिशात और मुनाजात खुदावंद के आगे पेश करें। आज के दिन ख़ास तौर पर हम दुआ करें रेवरेंड फादर टैम्सी क्रूस के लिए, जिसकी अच्छे कामों को हम याद करते हैं, जिसके अच्छे अखलाक के मदाह हैं कि खुदावंद खुदा हम सबों को मिशनरी बनने, मिशनरी होने और मिशनरियों के साथ अच्छे काम करने का फजल अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए आज दुआ करें ड्राइवर इमैनुअल के लिए और उस टीचर के लिए, नसीम है नाम उसका, शमीम है, जो जिसका डेथ फादर टैम्सी के साथ एक्सीडेंट हुआ, शमीम के लिए कि खुदावंद खुदा जिन्हें उसने अपने पास बुला लिया है, सबको उन तीनों की मगफरत फरमाए और उन्हें अपने बरगजीदों में शुमार करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। आए आज हम शुक्र अदा करें यूसुफ गिल के लिए, जिसे खुदा ने उस एक्सीडेंट में महफूज रखा, कि खुदावंद खुदा अपने इस बंदे को राह रास्त पर लाए ताकि ये हमेशा
खुदा के जलाल, बरकत और रहमत के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारे और अच्छे काम करता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। जमात में से जो भी कोई मुनाजात करना चाहता है वो ज़रूर करे। कि मेहरबान खुदावंद खुदा तमाम मोमिनीन अहले कलीसिया डरकाबाद के साथ हो, जो बड़ी अकीदत के साथ अपने हीरो रेवरेंड फादर टैम्सी क्रूज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने यहाँ आए हैं। तो खुदावंद खुदा इनके ख़ानदानों को हमेशा अपनी हिफाजत और सलामती में रखे। अजीज़, इस मकसद के लिए खुदा उनसे दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने तमाम रहबरों के लिए, फादर साहबान के लिए, सिस्टर साहबान के लिए, ब्रदर साहबान के लिए खुदा उनसे दुआ करते हैं जो दूसरी पैरशिश से हमारे पास आए ताकि आज की अक़दस कुर्बानी में शामिल हों। खुदा इनकी मौजूदगी हमारी कलीसिया के लिए बाबरकत ठहराए। अजीज़, इस मकसद के लिए खुदा उनसे दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए कि प्यारा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमारे हीरो रेवरेंड फादर टैम्सी क्रूज को अपने वानों में अच्छा और बेहतर मकाम अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज दुआ करें ख़ास तौर पर अपनी पैरिश के नौजवानों के लिए, सारे यूथ ग्रुप्स के लिए, उनके इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी के लिए, उन तमाम इंतज़ामिया के लिए जिन्होंने सारे मिलकर ये बहुत अच्छा उम्दा खेल खेल रहे हैं, पेश कर रहे हैं कि खुदावंद हमारे नौजवानों को इसी तरह मुतहरक रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। हम ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। हम सब तशरीफ तेरे दर पे ले
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में कबूल हो। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, अता कर के तेरा बंदा रेवरेंड फादर टेम्सी काहिन इस पाक इबादत के जरिए वो सब कुछ देखे जिसकी खिदमत वो इस जहान में बड़ी वफादारी के साथ करता रहा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आपके साथ हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। उसी में हम जी उठने की उम्मीद से मुनव्वर होते हैं, ताकि वो जो यकीनी मौत के ख्याल से घबराते हैं अब्दी ज़िंदगी के वादे से तसल्ली हासिल करें, क्योंकि ईमान लाने वालों की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है, और इस ज़मीनी मस्कन के तबाह होने पर उनके लिए बहिश्त में दायमी मकान तैयार किया जाता है। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा। कदूस कादिर तू हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा। आसमान में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात फ़ानी। आसमान में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात फ़ानी। हर सू नवाएं और शान हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा। कदूस कादिर तू हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा फलक पे करोगी, ये गाएं हमेशा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा कर पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर अपने पाक और पवित्र हाथों में रोटी लेकर बाप का शुक्र किया, बरकत मांगी, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह यीशु मसीह ने खाने के बाद अंगूरों के शीरे से भरा हुआ प्याला भी लिया, बाप का शुक्र किया और बरकत मांगी और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद कुर्बान कर दी हमारे लिए, जाने कुर्बान कर दी हमारे लिए, जाने कुर्बान कर दी हमारे लिए, जाने कुर्बान कर दी हमारे लिए, जिंदगी फतेह कर दी हमारे लिए, जिंदगी
बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम बड़ी आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे क्या मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप यूसुफ सोन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे और टेम्सी क्रूज पर नज़र कर और उसके साथ जितने भी खुदा में सो गए हैं और ख़ास तौर पर उनके ख़ानदान में जो भी खुदा में सो गया है, जिस तरह वो मौत में तेरे साथ थे उसी तरह वो जीतने में भी उसके साथ रहें। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदरम तले खुदा बाप को रूह कुदूस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। हम सब मिलकर बड़े भरोसे के साथ खुदा को अपना बाप कहें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो। हम एक दूसरे के साथ सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, मेरे जीजो, ये है खुदा का बर्रा जो हम सब के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बरे की ज़ियाफत के लिए बुलाए गए। शुक्र हो तेरा, तू मेरे पास आया है मसीहा। शुक्र हो तेरा, तू मेरे पास आया
हम दुआ के लिए अपने सिरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, आसमानी ज़ियाफ़त के दस्तरखान पर बैठकर शेर होकर तेरे बंदे रेवरेंड फादर टैमसी काहिन के लिए दस्ते दुआ बुलंद करते हैं कि वो कलीसिया में दयानतदारी से तेरी खिदमत करता रहा। अब उसे अपने रूबरू हमेशा की शादमानी के जलाल से मुनव्वर कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आप सारे बैठे रहेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुदावंद की खुशी और सलामती में रहें। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साड़ा। 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 वो साते करन दे विच है ओ धीरा, प्यार उसदा है डाड़ा। वो साते करन दे विच है ओ धीरा, प्यार उसदा है डाड़ा।
रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा सा